सोचिए, अगर आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करने लगे। सुनने में तो ये किसी खूबसूरत लव स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन अगर उसका प्यार उसकी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि आपकी इच्छा की वजह से हो, तो यही खौफनाक सवाल 2026 की हॉरर थ्रिलर फिल्म ऑब्सेशन उठाती है। कहानी है बियर और उसकी बचपन की दोस्त निकी की। बियर निकी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स उसके सामने कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी गलती। बेयर और निकी एक ही जगह काम करते हैं और काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। बेयर के दिल में निकी के लिए फीलिंग्स हैं। उसका दोस्त इयन भी समझ जाता है कि बेयर निकी को पसंद करता है, लेकिन बेयर सीधे निकी से बात करने के बजाय कोई आसान रास्ता ढूंढना चाहता है। उसे डर लगता है कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी और निकी ने मना कर दिया तो, यानी बेयर निकी की चॉइस का सामना करने से डरता है। विलो एक दिन बेयर को एक रहस्यमयी चीज के बारे में पता चलता है, जिसे वन विश विलो कहा जाता है। कहा जाता है कि इसके जरिए इंसान अपनी एक इच्छा पूरी कर सकता है। बेयर को पहले इस बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर उसके दिमाग में निकी आती है। वो ऐसी इच्छा मांगता है कि निकी दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा उससे प्यार करे। और यहीं बेयर सबसे बड़ी गलती कर देता है, क्योंकि उसकी इच्छा सच में पूरी हो जाती है। निकी बदलने लगती है। शुरुआत में बेयर को लगता है कि उसकी जिंदगी बदल गई है। निकी अचानक उसके बेहद करीब आने लगती है। वो बेयर को लगातार अटेंशन देती है और उसके साथ रहना चाहती है। बेयर को वही मिल रहा होता है जिसकी उसने इच्छा की थी, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि निकी का प्यार सामान्य नहीं है। वो प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल रहा है। निकी बेयर को किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करती, और जब कोई बेयर और निकी के बीच आने की कोशिश करता है, तो उसका व्यवहार और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बेयर को समझ आने लगता है कि उसने प्यार नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें निकी खुद अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही। सबसे डरावनी बात यह है कि बेयर जितना पीछे हटने की कोशिश करता है, निकी उतनी ही ज्यादा पॉजेसिव होती जाती है। बेयर को एहसास होता है कि उसने निकी की फीलिंग्स के साथ छेड़छाड़ करके उसकी आज़ादी ही छीन ली है। यानी जिसे वो प्यार समझ रहा था, वो असल में एक सुपर नेचुरल कर्स बन चुका था। हालात बिगड़ते हैं। अब कहानी हॉरर में बदल जाती है। निकी का ऑब्सेशन इतना बढ़ जाता है कि बेयर के आसपास के लोगों के लिए भी खतरा पैदा होने लगता है। बेयर को अपने फैसले का पछतावा होने लगता है। लेकिन अब समस्या ये है कि वन विश विलो की इच्छा को आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता। बेयर को समझ आता है कि इस कर्ज से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और इसी दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरी घटना के पीछे सिर्फ निकी नहीं, बल्कि उसकी अपनी सेल्फिश इच्छा भी जिम्मेदार है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब आता है जब बेयर को एहसास होता है कि निकी का व्यवहार पूरी तरह उसकी असली पर्सनैलिटी नहीं है। एक तरफ सुपरनैचुरल इच्छा निकी को बेयर के प्रति जुनूनी बना रही है, दूसरी तरफ निकी का असली व्यक्तित्व कहीं अंदर मौजूद है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रह जाती। ये सवाल पूछती है, क्या किसी इंसान को अपनी इच्छा के मुताबिक प्यार करने के लिए मजबूर करना सच में प्यार कहलाएगा? बेयर ने निकी को पाने की कोशिश में उसकी चॉइस ही खत्म कर दी थी। आखिरकार बेयर समझ जाता है कि इस कर्ज को खत्म करने के लिए उसे बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। वो अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। निकी अपनी तरफ से एक और इच्छा का इस्तेमाल करती है। अब बेयर की फीलिंग्स भी निकी के लिए उसी तरह बदल जाती हैं। इसका परिणाम बेहद ट्रैजिक होता है। बेयर की मौत के बाद निकी पर लगी सुपरनैचुरल पकड़ खत्म हो जाती है,